सदगुरु कबीर बड़े ही प्रसन्न मन से धर्मदास साहब को बताते हैं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि आज संसार में इस बात का बहुत बड़ा आज भ्रम फैला हुआ है। जिससे पूछो सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, तो वो किसी न किसी महापुरुष का नाम बता देता है और कह देता है कि सृष्टि इनसे हुई है। कोई कहता है सृष्टि के रचयिता शिव जी हैं, कोई कहता है सृष्टि के रचयिता विष्णु जी हैं, कोई कहता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। अगर हम देवी पूजने वालों से पूछते हैं तो बताते हैं वो देवी जी सृष्टि की रचयिता है। अगर हम इस्लाम धर्म में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं खुदा है जो सारी सृष्टि का रचनाकार है। अगर हम ईसाई धर्म में जाते हैं तो वहां पता लगता है ईसा मसीह सारी सृष्टि के रचयिता है। लेकिन सृष्टि का रचयिता एक ही होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सृष्टि का रचनाकार एक होगा। उस एक की तलाश करते करते लोग भ्रम में पैदा हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और उस एक को नहीं जान पाते हैं और नहीं जान पाते हैं। और उसका कारण एक है, जानते हुए भी नहीं मानना। यह सबसे बड़ी बात होती है कि उनके जीवन में मैं मेरा होता है, ये मेरा है, वो तेरा है। पक्षा पक्षी कारणे हंसा गया बिगोय, निष्पक्ष होय के हरि भजे संत कहावे सोय। यहाँ पक्षा पक्षी की बात है। हिंदू कहे मोय राम प्यारा, मुसलमान रह माना, आपस में दोनों लड़ लड़ मर गए, मरम कहू नहीं जाता। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मरम नहीं जान पाए, इसलिए संसार भटक रहा है। सदगुरु कबीर साहब जब आए तो धर्मदास साहब को बतलाए, हे धर्मदास, इसका आगमन सत्य से होता है, सत्य पुरुष से होता है। सत्य पुरुष के 16 अंश हुए, 16 अंशों में से निरंजन जी का आगमन हुआ और निरंजन जी से सारा संसार की उत्पत्ति हुई। बल्कि हम आपको ये बता दें कि सदगुरु कबीर साहब ने जब धर्मदास साहब को बताया कि सत्पुरुष से सृष्टि की रचना हुई, तो कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, ये कहां से आ गए, कैसे सृष्टि की रचना हो सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही बात सबने स्वीकार की है, ये बात सभी महापुरुषों ने स्वीकार की है। लेकिन बस वही है, मैं मेरा तू तेरा, मैं कैसे इस बात को मान लूं। इसलिए लोग आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। मैं आपको कहां सिद्ध कर दूं कि इस बात को कौन कौन ने कहा, क्यों कहा। साहब ने तो कहा ही कहा है कि सत्पुरुष के 16 अंश हुए और 16 अंशों से 5वां अंश निरंजन हुआ और निरंजन से सृष्टि की रचना हुई। इसी बात को विश्राम सागर कहती है, प्रथम ब्रह्म अजखंड माया, इच्छा करी पुरुष उपजाया, पुरुष इच्छा से प्रकृति प्रभेवा, प्रकृति से भय महातत्व देवा, महातत्व से भय ररंकारा, ररंकार से प्रणो निहारा, प्रणो से भय 3 गुणराई, रज सत तामस प्रगट प्रभाई, त्रय गुण की भाखों औलादी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, उनसे भातन अनित उपाधि। ये विश्राम सागर कहती है। तो प्रथम ब्रह्म कौन हुआ? प्रथम ब्रह्म अजखंड माया, जो अजखंड है, जिसका कभी खंडन नहीं होता। अमाया है, जो माया के बंधन से परे है, जो माया के बंधन में नहीं आता। और माया के बंधन में परे ना आने वाला ही सत्य पुरुष है। उसी को हम सत्य पुरुष कहते हैं, उसी को हम सदगुरु कबीर कहते हैं। वो माया के बंधन से परे, उन्होंने माया को जैसा फटकारा है, इस धरा भूमि पर ऐसा कोई महापुरुष नहीं आया जो सदगुरु कबीर साहब के जैसे वचनों से माया को धिरकाला हो, फटकारा हो और माया को त्यागने की बात कही हो। लेकिन संसार के लोग नहीं समझते। तो विश्राम सागर में ये प्रथम ब्रह्म की चर्चा हुई। दूसरा, अगर आप
शिव पुराण देखते हैं तो शिव पुराण में जब आप षष्ठी खंड पढ़ेंगे तो उसमें तत्सत ब्रह्म का शब्द उच्चारण होता है। उसमें बताया गया षष्ठी खंड में कि ना उस समय पर दिन न रात न चांद न सूर्य कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि दिशाओं का भान नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। उस समय केवल तत्सत ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। और जब तत्सत ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस सत्य से, जो सत्य उसमें साफ लिखा, और जो सत्य मन के विषयों से परे है, जहां पर हमारी सोच नहीं हो सकती है। और वहां पर एक बात और लिखी है जिसके विषय में वेद भी चकित भाव से, वेद भी नहीं बता सकते। इसलिए सात कबीर ने अनुराग सागर में बताया है, वेद चारों नाई जानत सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं अकत कथा बखानिया। वहां पर वेद की उत्पत्ति भी नहीं थी, कैसे वो सत्पुरुष की बात को बता सकेंगे। तो शिव पुराण में भी तत्सत ब्रह्म वो बताया गया है, जो सत्य है, जो सुना जाता है वही श्रेष्ठ है। और उसी बात को महाभारत में भी बताया गया है। महाभारत में षष्ठी की रचना जब सुनते हैं तो उसमें भी बताया गया है, सत्यस्य वचनम साध सत्याद विद्यते परम सत्येन विद्यते सर्वम सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। मतलब सत्य कहना ही सबसे अच्छा है, सत्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सत्य से सारा संसार धारण हुआ है और सृष्टि सत्य से ही प्रतिपादित है। अब समझ लीजिए कि महाभारत में भी उस बात की चर्चा की गई है, लेकिन जब हम कहते हैं तो उनको लोगों को लगता है कि आप बनावटी बोलते हैं। बनावटी नहीं है, वो तत्सत ब्रह्म जो आपने बताया, या सत्यस्य वचनम साधु सत्यादि विद्यते परम सत्येन विद्यते सर्वम सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, ये महाभारत कहता है। और विश्राम सागर भी कहती है, प्रथम ब्रह्म खंड माया इच्छा करी पुरुष उपजाया, पुरुष इच्छा से प्रकट प्रवेवा, प्रकट से भय महात्म देवा, महातत् से भय ररंकारा, ररंकार से प्रण निहारा, प्रण से भय तीन गुण राई, रज सत तामस प्रगट प्रभाई, त्रय गुण की भाखों औलादी, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, तीन से भा तन अनित उपाधि। ये अनेक तरीके से लोगों ने सृष्टि की रचना की, बताई। और साहब भी अनुराग सागर जब आप पढ़ते हैं तो अनुराग सागर में स्पष्ट शब्दों में साफ कहते हैं, जब सृष्टि की रचना का समय आया तो उन्होंने बता दिया कि ये जो सृष्टि है वो साहब कबीर के वचनानुसार हुई है, और उसमें 16 अंशों का आगमन हुआ है। उस समय पर 16 अंश जो आए हैं उसमें 5वां अंश निरंजन ही निरंजन जी हैं। और वो निरंजन जी जो है 5वां शब्द उठ्यो झनकारा, काल निरंजन भय अवतारा, वहां पर काल निरंजन का आगमन होता है। उस बात से फिर निरंजन जी अपने आप को अलग करने की बात करते हैं। आया है इसमें, साहब कहते हैं, तब की बात सुनो धर्मदासा, हे धर्मदास मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बारह और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन का बांध झुलाया, 33 कोट देवता नहीं और अनेक बताऊंगा। मैं उस समय की तुम्हें बात बता रहा हूँ जब ये कुछ नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ना तहिया, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ना तहिया, सास वेद पुराण ना कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट बद्य रहे छाई। उस समय पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, वेद शास्त्रों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, 33 कोट देवता भी नहीं थे, निरंजन जी भी नहीं थे। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मिन, कोई नहीं जानत ताई हो। मैं तुम्हें आदि की उत्पत्ति बतला रहा हूं। प्रथम, आदि माने प्रथम, आदि उत्पत्ति सुनो धर्मिन, कोई नहीं जानत ताई हो, सबई भव विस्तार पाछे, खास देव मैं काय हो, वेद चारों नहीं जानत सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं अकत कथा बक था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को क्या कहा जाता है? तमाम नामों से साहब कबीर को जाना जाता है, लेकिन उनमें से एक नाम और लिया जाता है उनका, ये आदि पुरुष है। आदि पुरुष के नाम से भी हम सदगुरु कबीर को जानते हैं। और उन्होंने एक शब्द में कहा भी है,
हम आदि संदेशी आए। साहब अपने लिए कह रहे हैं हम कौन हैं? हम आदि संदेशी आए हैं, आदि का संदेशा लेने के लिए आए हैं। और उनका नाम भी जब हम देखते हैं तो संध्या पाठ में पढ़ते हैं, आदि नाम निअक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप तो हंस उबारणम। वो आदि पुरुष हैं, उससे पहले कुछ और नहीं था। इसलिए धर्मदास साहब को कह रहे हैं आदि उत्पत्ति सुनो धर्मीन। मैं तुम्हें आदि की उत्पत्ति बतला रहा हूं, चूंकि साहब का आना भी आदि से हुआ है। जो आदि से आए हैं उनका नाम भी आदि है। इसलिए आदि उत्पत्ति सुनो धर्मीन, कोई नहीं जानत ताई हो सबई भो विस्तार पाछे, खास जो मैं काय को वेद चारों नहीं जानत सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं अकत कथा बखानिया।